गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी का। वेलकम टू अलाइंट एकेडमी अगेन। एंड यहाँ पे आज हम लोग चैप्टर जो कवर करने वाले हैं वो हमारा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पीछे काफी सारे चैप्टर्स को हमने कवर कर रखा है और आज हम लोग जो इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, जिसमें मैंने काफी पिछले साल में आए गए सारे सवालों को लिया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे, शुरू से लेकर के अंत तक बने रहोगे। ठीक है, चलिए सर पहला सवाल शुरू करेंगे हम लोग। यहाँ पे पहला सवाल ये है सर, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 2,-5 एंड -2,9। तो यहां पे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है आपसे कि सर हमारे पास दो गिवन पॉइंट है। ठीक है, दो पॉइंट है गिवन और दोनों गिवन पॉइंट से क्या करना है, एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है जो दोनों गिवन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है कि कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है जो इस दोनों गिवन पॉइंट से बराबर दूरी पर है। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट कर लेंगे ना। ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा और ये आपको पता है सर ऑरिजिन हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात है ना। इसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया कि एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला वो पॉइंट, सर हमें नहीं पता कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि सर जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट का बारे में बात कर रहा है, जो रिक्वायर्ड पॉइंट है जो आपको निकालना है, वो पॉइंट मैंने पी मान लिया। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट किस अकॉर्डिंग लाई करेगा, सर उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा सर x,0। क्या हो जाएगा, x,0 आपको पता है सर। तो एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला जो रिक्वायर्ड पॉइंट है मैंने मान लिया x,0 है और ये वो पॉइंट है जिससे कि दो गिवन पॉइंट का, देखो यहां पे हम लोग कोऑर्डिनेट जो ले रहे हैं, ये जो फिगर बना रहे हैं वो केवल और केवल समझने के लिए बना रहे हैं, सो दैट वो अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि करना क्या है सवाल में। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला ये जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, इस पॉइंट का ये दोनों ही गिवन पॉइंट से दूरी क्या है, बराबर है। तो दोनों गिवन पॉइंट को मैं मान लेता हूं सर, एक गिवन पॉइंट हमारा ए है और दूसरा गिवन पॉइंट हमारा क्या हो गया, बी हो गया। तो सर ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ यहां पे 2,-5 एंड बी का जो कोऑर्डिनेट गिवन है यहां पे कितना गिवन है, -2,9। ठीक है, ये दोनों ही गिवन पॉइंट से एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है जो दोनों ही गिवन पॉइंट से बराबर दूरी पर है, यानी P से लेकर के A तक का दूरी और P से लेकर के B तक का दूरी आपस में क्या है, इक्वल है। वेरी गुड सर। यहां पे सवाल में बस इतना ही बोला गया कि एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जो इस दोनों गिवन पॉइंट से बराबर दूरी पर है। तो मैंने मान लिया सर कि वो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, रिक्वायर्ड पॉइंट x,0 है और ये दोनों गिवन पॉइंट से क्या है, बराबर दूरी पर है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन बिगिन करेंगे। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट, जो पॉइंट आपको फाइंड करना है वो रिक्वायर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप मान लो लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, बी पी, और कोऑर्डिनेट क्या मान लोगे, x,0। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है सर कि P पॉइंट का A पॉइंट से दूरी और P पॉइंट का B पॉइंट से दूरी क्या है, बराबर है, यानी PA बराबर क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। ठीक है ना, आपको पता है कि दो गिवन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, वो हम लोग यहां पे यूज करेंगे। और डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज होगा। सिंस क्योंकि स्क्वायर रूट आ रहा है और दो डिस्टेंसेस आपस में इक्वल है, तो आप स्क्वायरिंग अभी कर लो सो दैट स्क्वायर रूट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो आप यहाँ पे अगर बोलोगे दो डिस्टेंसेस इक्वल है तो पी ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, पीबी स्क्वायर। मैं यहाँ से पी ए स्क्वायर अगर कैलकुलेट करेंगे तो सर यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको एज्यूम कर लेते हैं x1 y1 और इसको एज्यूम कर लेते हैं सर x2 y2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा सर 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 यहाँ -5 हो गया और y1 कितना हो गया, 0 हो गया। तो -5 माइनस ऑफ 0 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, सिमिलर वे में क्या करना है आपको, पीवी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है। पीवी डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फिर से क्या करेंगे, इसको x1 y1 मान लेंगे और इसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे x2 y2। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सर -2 - x का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी 9 - 0 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। वेरी गुड सर, समझ में आ गया, फॉर्मूला ही लगाया, कुछ नहीं करा हुआ, बहुत सही। अब देखो इसके बाद क्या करना है सर, यहाँ पे एक a - b का होल स्क्वायर लग रहा है, हाँ सर, और यहाँ पे आप बोलोगे -5 - 0 -5 बचेगा और -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 25। तो यहाँ हो गया 25 और यहाँ लगा दो a - b का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4 + x स्क्वायर और माइनस का 4x। वेरी गुड सर, समझ में आ गया। यहाँ क्या करेंगे, देखो माइनस माइनस दोनों ही माइनस का है, माइनस आप कॉमन ले लो और नेगेटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो केवल अंदर बचेगा 2 + x का होल स्क्वायर और 2 + x का होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, a + b का होल स्क्वायर जो कि क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2ab यानी कि 4x। ठीक है सर, और 9 - 0 9 हो गया और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81।
वेरी गुड सर। तो आप बताओ मेरे को यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, हाँ सर कट गया सर। प्लस 4 से क्या कट गया, प्लस 4 कट गया, वेरी गुड सर। तो आप बताओ मेरे को ये -4x है, -4x उधर शिफ्ट करेंगे, 4x ऑलरेडी है सर, 4x और 4x क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8x, वेरी गुड। तो आप बताओ इधर क्या बच गया, देखो इधर 25 है और अगर 81 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, हाँ सर। तो 25 माइनस 81 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 25 माइनस का क्या हो जाएगा 81, माइनस करेंगे जल्दी से सर, 5 में से 1 गया कितना सर, यहाँ पे आप बोलोगे 81 में से, तो 11 में से 5 गया 6 बच जाएगा, यहाँ बचेगा 7 में से 2 गया तो 5 बच जाएगा, है ना, 56 बच जाएगा, लेकिन नेगेटिव का, और ये माइनस का क्या आ रहा है 8x आ रहा है। 8 से कट जाएगा सर कितने बार में, 7 बार में, तो यानी x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से -7, x का वैल्यू कितना आ गया, -7 आ गया। अब आपको यहाँ पे x का वैल्यू जब निकल गया तो रिक्वायर्ड पॉइंट पूछा था, रिक्वायर्ड पॉइंट कितना निकल के आ जाएगा सर, -7,0, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि x एक्सिस पे लाई करने वाले वो कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट का दोनों गिवन पॉइंट से डिस्टेंसेस क्या है, इक्वल है। वेरी गुड सर, समझ में आ गया, बेहद ही आसान क्वेश्चन था, मजा आ गया। आगे चलेंगे सर, अगले सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक यहां पे क्या बोल रहा है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, ठीक है, रेडियस और सेंटर आपको इवेल्युएट करना है सर्कम सर्कल का, जिस सर्कम सेंटर और सर्कम रेडियस के नाम से जाना जाता है, ऑफ अ ट्राइंगल जिसका वर्टिसेस गिवन है। देखो सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में बोला गया है सर कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, हाँ सर ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल है, बना लेते हैं सबसे पहले एबीसी ट्राइंगल, ठीक है। एबीसी ट्राइंगल में तीनों ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2,3, हाँ सर। दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2,-1, बिल्कुल सही। और तीसरा क्या दिया हुआ है सर, यहाँ पे 4,0 दिया हुआ है, ठीक ना। इसके बाद ये बोला गया है कि सर इस ट्राइंगल पे क्या करना है सर, सर्कम सर्कल बनाना है। तो ट्राइंगल का सर्कम सर्कल क्या होता है, सर्कम सर्कल क्या होता है आपको पता है सर, किसी भी ट्राइंगल के तीनों ही साइड का अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, मैं ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं सर, सर्कम सेंटर का अगर हम बात कर रहे हैं तो सर्कम सेंटर किसी भी ट्राइंगल का किस तरीके से बनता है, सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है सर, जो भी ट्राइंगल के तीनों साइड लेंथ है, तीनों साइड लेंथ का आपको बना देना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट विल बी द सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर आप यहां पे एक सर्कम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हो, ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो जहां पे तीनों मीट करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर हो जाएगा। आप ऐसे सिंपली बोल सकते हो कि सर इस ट्राइंगल के बाहर एक सर्कल बनाना है आपको, और एक ऐसा सर्कल बनाना है जो इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करके पास कर जाए, तो वो जो सर्कल होगा इस ट्राइंगल का सर्कम सर्कल कहलाएगा, और इस सर्कल का जो सेंटर होगा इस ट्राइंगल के लिए सर्कम सेंटर कहलाएगा। तो यही आपको कैलकुलेट करना है। वो अगर मान ले सर्कम सेंटर है सर इस ट्राइंगल का, तो सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहला चीज ये इवैल्यूएट करना है। और दूसरा बात सर कि सर्कम रेडियस क्या होगा इस ट्राइंगल का, सर्कम रेडियस इसी को बोलेंगे सर, जो सर्कल का रेडियस है इसी को बोलेंगे सर्कम रेडियस, यानी जिसको हम लोग आर से डिनोट कर रहे हैं वो इवैल्यूएट करना है। क्वेश्चन समझ गए सर, हाँ सर समझ में आ गया। एक ट्राइंगल बोला गया, एक ट्राइंगल का तीनों वर्टिसेस गिवन है, और साथ ही साथ ये बोला गया कि इस ट्राइंगल के बाहर जो सर्कल बन रहा है इस सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट बताइए और इस सर्कल का रेडियस बताइए, बस सिंपल तो क्वेश्चन है। हाँ सर समझ में आ गया। चलिए अब कैसे बनाएंगे इसको देखेंगे। देखो सबसे पहली बात तो यहां पे आपको पता होना चाहिए सर्कम सेंटर का प्रॉपर्टी। सर्कम सेंटर का प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल में जो सर्कम सेंटर होता है वो एकमात्र ऐसा पॉइंट होता है या एकमात्र ऐसा सेंटर होता है किसी भी ट्राइंगल का जिस पॉइंट से ट्राइंगल के तीनों ही वर्टिसेस का दूरी इक्वल होता है, ठीक है। सर्कम सेंटर इज द ओनली सेंटर पॉइंट ऑफ एनी ट्राइंगल विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों ही वर्टिसेस से क्या होता है, बराबर दूरी पर होता है। इसका मतलब सर ओ से बी का डिस्टेंस, ओ से ए का डिस्टेंस और ओ से सी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हाँ सर, तो ये तीनों डिस्टेंसेस क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है सर, सर्कम रेडियस है। क्या है, सर्कम रेडियस है। हाँ वेरी गुड। तो आप बताओ मेरे को यहां पे किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे, फिर से वही काम कर लेंगे सर। हमें क्या कैलकुलेट करना है सर, हमें कैलकुलेट करना है यहां पे सर्कम सेंटर। तो मान लेंगे कि सर्कम सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x, y है, ठीक है। वेरी गुड। तो आप बताओ सर्कम सेंटर से सर तीनों ही वर्टिसेस का डिस्टेंस इक्वल हो गया, यानी 3 पॉइंट का एक गिवन पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके वहां से x, y निकल के आ जाएगा। x निकल गया, y निकल गया, मतलब सर्कम सेंटर निकल गया, और सर्कम सेंटर निकल गया तो पुट डाउन करके वहां पे o भी निकाल लेंगे, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, सर्कम रेडियस हो जाएगा। स्ट्रैटेजी समझ में आ गया, आइडिया समझ में आ गया, करना क्या है, हाँ सर समझ में आ गया। चलिए स्टार्ट करेंगे सर, सीधा लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन बिगिन करेंगे यहां से, सीधा लिखेंगे। सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं सर क्या, इस सर्कम सेंटर जो होता है, सर्कम सेंटर ऑफ एनी ट्राइंगल, सर्कम सेंटर ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम
all three vertices of the ट्राइंगल के तीनों ही वर्टिसेस से सर सरकम सेंटर पॉइंट जो होता है वो बराबर दूरी पर होता है, ये बात हम सभी जानते हैं। और इस बात को यूज करके सीधा सीधी लिखा जा सकता है कि ओ से ए का दूरी, ओ से बी का दूरी और ओ से सी का दूरी क्या होगा, इक्वल होगा। तो देयरफॉर ओ ए बराबर होगा सर ओ बी के और बराबर होगा सर ओ सी के। वेरी गुड सर। अगर ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल है तो आप बोलोगे सर इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, यानी ओ ए स्क्वायर बराबर होगा ओ बी स्क्वायर के और ये बराबर होगा ओ सी स्क्वायर के। समझ में आ गया? हाँ सर। अब क्या करेंगे यहां से, अब कुछ नहीं करना है, यहां से आपको दो डिस्टेंसेस को, ये इक्वालिटी को आप लेके चलो एक बार, और एक बार आप ये वाला इक्वालिटी को लेके चलो। दो इक्वेशन फॉर्म करो, दो वेरिएबल है एक्स और वाई, दो इक्वेशन दो वेरिएबल बनेगा, सॉल्व करेंगे एक्स और वाई का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो आप सबसे पहले लेके चलोगे सर ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ओ बी स्क्वायर लेके चलते हैं। ओ ए स्क्वायर किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे, कुछ नहीं करना है, दो गिवन पॉइंट के डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। अगेन वी यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला, हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 जब करोगे तो x माइनस ऑफ माइनस 2 क्या हो जाएगा, x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 यहाँ y है और y1 कितना है सर, 3 है, तो y2 माइनस y1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, समझ में आ गया। OB स्क्वायर इसी तरीके से इवैल्यूएट करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जो कि क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा सर y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया सर। आगे चलेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको एक्सपैंड कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का क्या हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है सर, प्लस का क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 2ab। ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ से b स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ पे भी एक्सपैंड करेंगे, a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab माइनस का 2ab, ठीक है, और प्लस का b स्क्वायर, यानी प्लस का 4 हो गया और माइनस का क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा और प्लस का यहाँ से क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस का 1। ठीक है सर, अब कुछ नहीं करना है, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, हाँ सर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही सर। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ सर, प्लस 4 से प्लस 4 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप बताओ, माइनस का 4x से इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 4x कितना हो गया 8x हो जाएगा, तो ये प्लस का 8x हो गया। ठीक है, माइनस का 6y है और 2y प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा 8y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, देखो यहाँ पे प्लस का 1 बचा हुआ है, यहाँ पे प्लस का 1 बचा हुआ है, इधर प्लस का 9 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 9 क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है सर, आप देखो ध्यान से, तो 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ पे भी है और 8 यहाँ पे भी है, कॉमन लेकर के ये कट जाएगा और काटोगे तो क्या बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये मेरा पहला इक्वेशन आ जाएगा सर यहाँ से। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब क्या करना है, अब यहां से OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर जो है इस वाले रिलेशन को लेके चलेंगे, यहां से एक इक्वेशन बनेगा और यहां से इक्वेशन को सॉल्व करके एक दूसरा इक्वेशन मिलेगा एक्स और वाई में। दोनों ही इक्वेशनों को फर्दर क्या करना है, सॉल्व कर देना है एक्स और वाई में, और एक्स और वाई का जो वैल्यूज मिलेगा उससे आपका सरकम सेंटर निकल के आ जाएगा। सरकम सेंटर निकल के आ गया जब, एक्स और वाई निकल के आ गया जब, तो कुछ नहीं करना है सर, OB डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है, या फिर OA और या फिर OC, क्योंकि सारे के सारे सरकम रेडियस है और वही आपसे फाइनली क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप एक काम करोगे, मैंने यहाँ पे पहला रिलेशन निकाल लिया, आप इसी तरीके से OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर लेके चलोगे और वहां से आप क्या करोगे, दूसरा रिलेशन इवेल्युएट करोगे एक्स और वाई में, जो दूसरा रिलेशन निकल के आएगा एक्स और वाई में, और ये जो पहला रिलेशन है दोनों को सॉल्व करोगे, सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालो। सर आप बोलोगे एक्स और वाई का जो वैल्यू निकल गया वही हमारा क्या हो जाएगा सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट, और फर्दर हम लोग सरकम रेडियस निकाल लेंगे। कर लोगे, उम्मीद है कर लेंगे सर। कमेंट सेक्शन में इसका आप सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट और सरकम रेडियस का जो लेंथ आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में करोगे। ठीक है, वेरी गुड सर। आगे चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे क्या बोलता है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -3, k डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ठीक है, देखो दो पॉइंट के लाइन ज्वाइनिंग कोई पॉइंट जो ये है ये कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो फाइंड करना है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है सर, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, दो गिवन पॉइंट का लाइन ज्वाइनिंग किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो गिवन पॉइंट क्या है सर, -4,5 है पहला पॉइंट। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है -2,3 है, सॉरी, ये दो गिवन पॉइंट है। लेट से मान लेते हैं गिवन पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा A और B है सर, तो दो गिवन पॉइंट का लाइन ज्वाइनिंग करा गया और ये लाइन ज्वाइनिंग को एक पॉइंट -3, k जो है वो कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो लेट से मान लेते हैं वो जो पॉइंट P है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है -3, k, और ये क्या कर रहा है, इस दोनों गिवन पॉइंट के लाइन ज्वाइनिंग को कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है। लेट द रिक्वायर्ड रेशियो दैट P पॉइंट विल डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग ABB
के रेशियो 1, ठीक है। रेशियो जब भी फाइंड करना हो, ऐसे आप ए रेशियो बी मान सकते हो, एम रेशियो एन मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बनेगा, वहां से सॉल्व कर लेंगे, आसानी से निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर कैलकुलेशन इजी करना है तो वहां पे आप रेशियो को क्या करो, के रेशियो 1 के फॉर्म में मान लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे आसान रहेगा, एक वेरिएबल रहेगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप कभी भी रेशियो निकालने का क्वेश्चन आता है तो के रेशियो 1 मान लिया करो, ठीक है। अगर के रेशियो 1 मान ले, अच्छा के रेशियो 1 नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे के यूज कर रखा है, तो काम करते के की जगह कुछ और वेरिएबल मान लेते, लेट से मान लेते एम रेशियो है, ठीक है। ओके सर, और रेशियो जब अगर रेशियो निकल के आ जाता है तो फर्दर पूछा हुआ कि के का वैल्यू क्या होगा, दो क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, आसानी से निकल के आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग रेशियो पे टारगेट करेंगे। अब आपको ये बताया गया होगा सर कि अगर दो गिवन पॉइंट के लाइन ज्वाइनिंग को एक तीसरा पॉइंट पी जो कि इंटरनली एक्सटर्नली कुछ भी डिवाइड कर सकता है, वी डोंट नो कि रेशियो क्या आ रहा है। अगर रेशियो पॉजिटिव आता है तो इंटरनल डिवीजन होता है, और रेशियो नेगेटिव आता है तो एक्सटर्नल डिवीजन होता है। हाँ सर पता है। अगर यहां से ध्यान से देखें तो हमें नहीं बता सकते अभी कि यहाँ पे एम का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। तो अभी मान लेते हैं, एक रफ स्केच बना लेते हैं कि पी पॉइंट इसके इंटरनली लाई कर रहा है और ये पॉइंट क्या कर रहा है, गिवन पॉइंट के लाइन ज्वाइनिंग को एम रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। हाँ सर कर रहा है, ये मैंने मान लिया। तो लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी एम रेशियो 1। मैंने मान लिया कि रिक्वायर्ड रेशियो क्या है सर, एम रेशियो 1 है। अब एक बात बताओ आप मेरे को, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, अगर दो पॉइंट के लाइन ज्वाइनिंग को एक तीसरा पॉइंट इंटरनली या एक्सटर्नली कुछ रेशियो में डिवाइड करे उस लाइन सेगमेंट को, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विच इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट। हाँ, अगर पॉइंट दे रखा है तो आसानी सर वहां से रेशियो निकल के आ जाएगा। यानी अल्टीमेटली आपको क्या यूज करना है, आपको पता है सर सेक्शन फॉर्मूला, अल्टीमेटली आपको वही यूज करना है। तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज कर देंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, और अगर यहां पे आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हो सर, ठीक है, अगर यहां पे आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हो तो किस तरीके से यूज करेंगे, हम लोग यहां पे कंसीडर करके चले कि ये पॉइंट इंटरनल डिवीजन कर रहा है तो फॉर्मूला यूज करेंगे इंटरनल डिवीजन का। हाँ सर, तो यूज कर लेते हैं, जल्दी से यूज कर लेते हैं। क्या होगा सर, हाँ बताओ। अगर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा सर, देखो पहली बात तो पता है सर, वो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होता है -3, और वो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो किस तरीके से मिलता है आपको पता है सर कि m का रेशियो मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, है ना, रेशियो का अपोजिट एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो m का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ, यानी माइनस का क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन -5 के साथ, बीच में प्लस, है ना, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, और डिवीजन कितना आ जाएगा सर, रेशियो का सम यानी कि m+1 हो जाएगा, ठीक है सर। और इसी तरीके से बताओ यहाँ पे इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, इज इक्वल टू किस तरीके से मिलेगा, अगेन कुछ नहीं करना है, अगर y कोऑर्डिनेट इवैल्यूएट करना है तो y कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या करोगे, केवल y कोऑर्डिनेट का यूज करोगे, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी रेशियो का अपोजिट y कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो m रेशियो मल्टीप्लाई होगा अपोजिट पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के साथ, यानी m × 3 कितना हो जाएगा 3m। हाँ सर समझ में आ गया, बीच में प्लस इंटरनल डिवीजन है, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ जो कि हो जाएगा +4, डिवीजन क्या हो जाएगा सर m+1। वेरी गुड, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दो वैल्यूज आ गए, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर दिया आपने। तो पहले इक्वेशन में देखो, एक इक्वेशन एक वेरिएबल m का वैल्यू निकल के आ जाएगा। हाँ सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये हो जाएगा -3m, -3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2m और -5। हाँ सर, तो आप बताओ -3m उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -3m उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और +3m -2m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 इधर ला दो, +5 -3 यानी कि 2 हो जाएगा। तो m का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया, m का वैल्यू 2 निकल के आ गया। इसका मतलब सर रेशियो निकल के आ गया कि ये पॉइंट ए बी लाइन ज्वाइनिंग को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, आप बोलोगे सर आपने मान के चला था m/1, m का वैल्यू 2 निकल के आ गया, यानी आंसर क्या निकल के आ जाएगा सर, 2/1 में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2/1 में। हाँ सर, अब यहां से पूछा गया k का वैल्यू, अरे तो k का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे ना, क्या दिक्कत है, 3 मल्टीप्लीकेशन m का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। हाँ सर, प्लस का 4, डिवीजन कितना आ जाएगा 2 + 1, बहुत सही। अब इधर बताओ 3 × 2 कितना हो गया, 6, 6 और 4 कितना हो गया 10, और बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे k का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, k/3 हो जाएगा। हेंस आपसे पूछा जो था वो लिख लेंगे सर, हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो इज 2/1 एंड द वैल्यू ऑफ k इज 10/3। और यही आपसे सवाल में पूछा गया था कि रेशियो क्या होगा और वो k का वैल्यू क्या होगा। समझ में आ गया, वेरी गुड सर, आसान क्वेश्चन था, लेकिन इस टाइप का फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आपको तैयार रहना है, ठीक है। चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है सर, यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है A B C और D। ये 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है वो किसी पैरेललोग्राम ABCD के क्या है, वर्टिसेस है, चारों वर्टिसेस दे रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछा हुआ है कि A और B जो कोऑर्डिनेट में यूज कर रखा है वेरिएबल, इनका वैल्यूज क्या होगा, और यहाँ पे साथ साथ उनके साइड लेंथ का भी वैल्यू बताना है आपको कि साइड लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक रफ स्केच बना लेंगे पैरेललोग्राम। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लिया, ABCD यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया एक पैरेललोग्राम जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है सर, कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, -2, 1, दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ पे A, 0, तीसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है सर 4, B, और चौथा जो पॉइंट है हमारा उसका कोऑर्डिनेट गिवन है 1, 2। ठीक है सर, ये एक पैरेललोग्राम है जिसके चारों वर्टिसेस गिवन है, ठीक है। तो आपसे पूछा हुआ है A और B का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए आपको बताओ।
देखो यहाँ पे यूज करने के लिए आप ये काम कर सकते हो कि सर हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि जो फिगर है वो हमारा कौन सा फिगर है, पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करता है। ठीक है, सो मान लेते हैं कि दोनों का दोनों डायगोनल जो है वो क्या कर रहा है, ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ओडी और ओबी की लेंथ इक्वल होगा और साथ ही साथ एओ और ओसी लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो वो प्रॉपर्टी यूज करके आप बताओ मेरे को सर बीडी जो डायगोनल है उसका मिड पॉइंट भी ओ होगा। हाँ सर। और एसी जो डायगोनल है उसका मिड पॉइंट भी ओ होगा। तो आप बताओ मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके ओ का कोऑर्डिनेट आप दो बार यूज कर सकते हो बाय यूजिंग द डायगोनल लेंथ एसी एंड डायगोनल लेंथ बीडी। और दोनों डायगोनल लेंथ के लेंथ को यूज करके मिड पॉइंट फॉर्मूला से जब ओ का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो दोनों ही सेम पॉइंट का कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा और वहां से क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यूज निकालें। समझ में आ गया सर? हाँ। तो यहां पे जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे सीधा सीधी उसको लिखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी कौन से यूज कर रहे हैं देखो, यहां पे सीधा लिखेंगे सिंस वी नो दैट, ठीक है, थोड़ा मेंशन करना होगा एग्जाम में क्योंकि आपको पता है सर कि यहाँ पे लिखने पे मार्क्स मिलता है ना कि आपको जानने पे। आप कितना जान रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसा रिप्रेजेंट करोगे वैसा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे लिखोगे सिंस वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं सर, ये आपको पता है। हाँ सर। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से आप बोलोगे ओए और ओसी का लेंथ इक्वल होगा। हाँ सर। और दूसरी बात क्या होगा सर, ओबी और ओडी का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि आप बोल सकते हो कि सिंस ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल एसी एज वेल एज बीडी। हाँ सर, समझ में आ रहा है? एसी और बीडी डायगोनल दोनों ही डायगोनल के मिड पॉइंट हो गया ओ। वेरी गुड। अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो आप बताओ अगेन यहाँ पे अगर यूज कर लिया जाए मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो, ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट इवैल्यूएट कर सकते हो। क्योंकि ए और सी दो पॉइंट है, दो पॉइंट के लाइन ज्वाइनिंग का मिड पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट यूज करना है या निकालना है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर यहाँ पे आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर दो तो आप बताओ मेरे को ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। सर ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या होगा, एंड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का सम अपॉन टू, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना पड़ेगा सर, वाई कोऑर्डिनेट का सम अपॉन टू, यानी कि उसका एवरेज ले लेंगे। तो एवरेज ले लेंगे कितना हो जाएगा, -2 और प्लस का 4, यानी कि प्लस का 2 और +2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ओ का कोऑर्डिनेट 1। ठीक है सर। और इसी तरीके से बताओ यहाँ पे y1 प्लस y2 बाई क्या हो जाएगा 2, यानी कि 1 प्लस बी अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 प्लस बी अपॉन क्या आ गया 2 आ गया। ये जो कोऑर्डिनेट निकल रहा है किसका निकल रहा है, ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल रहा है। और अगेन इसी ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट को इवैल्यूएट कर देंगे बाय यूजिंग द डायगोनल लेंथ बीडी। ठीक है, हाँ सर। तो बीडी डायगोनल लेंथ का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे सर, देखो अगेन यहाँ पे एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, अगेन यूज कर लेंगे यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, ओके सर। तो क्या कहता है x1 प्लस x2 बाई 2, यानी ओ का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 प्लस ए अपॉन 2, है ना, क्या हो जाएगा 1 प्लस ए अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है सर। और इसका y कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो क्या होगा y1 प्लस y2 बाई 2, 2 प्लस 0 बाई 2, यानी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, 1। वेरी गुड। अब बताओ मेरे को दो कोऑर्डिनेट इक्वल दिख रहा है, हाँ सर इक्वल दिख रहा है। अगर दो कोऑर्डिनेट इक्वल है तो आप बताओ कब इक्वल होता है, दो कोऑर्डिनेट इक्वल तब होगा जब उसका x इक्वल होगा और y भी इक्वल होगा। हाँ सर। तो अगर 1 को कंपेयर करेंगे 1 प्लस ए बाई 2 से, तो 1 प्लस ए का वैल्यू आ जाएगा 2 और ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बताओ 1 प्लस बी बाई 2 को किससे कंपेयर कर लेंगे 1 से, 1 प्लस बी बाई 2 को 1 से कंपेयर करेंगे, 1 प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, यानी बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ए का भी वैल्यू 1 होगा सर और बी का भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा। और यही सवाल में पूछा गया था कि ए और बी का वैल्यूज क्या होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है साइड लेंथ का वैल्यू, अगर ए और बी निकल गया तो साइड लेंथ नहीं निकल जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर निकल जाएगा, कुछ नहीं करना है। अरे साइड लेंथ निकालना यानी ये लेंथ निकालना, ये लेंथ निकालना, अपोजिट साइड लेंथ इक्वल होता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। दो पॉइंट के बीच का दूरी निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ सर निकल के आ गया। ठीक है, तो इसको आप इवैल्यूएट कर लेना, डिस्टेंस की लेंथ कितना आ रहा है, इसका लेंथ और इसका लेंथ कितना आ रहा है, ये आप इवैल्यूएट कर लेना। चलेंगे अगले सवाल पे। लास्ट क्वेश्चन है आज का सर। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल गिवन है एबीसीडी और ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके सारे वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आपको प्रूव करके बताना है कि एबीसीडी क्या होगा, एक रोम्बस होगा। रोम्बस किसी क्वाड्रिलेटरल को अगर प्रूव करना है तो क्या करना होगा, कोई क्वाड्रिलेटरल रोम्बस तब कहलाता है जब वो एक पैरेललोग्राम हो। सबसे पहले तो पैरेललोग्राम होना चाहिए, हाँ सर, और साथ ही साथ उस पैरेललोग्राम का सारा साइड लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो कोऑर्डिनेट गिवन है और कोऑर्डिनेट को यूज करके पैरेलल तो शो नहीं किया जा सकता, तो फिर क्या शो करना पड़ेगा, तो फिर शो करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा सर यहाँ पे कि एक क्वाड्रिलेटरल है,
एक क्वाड्रिलेटरल है, लेट से मान लेते हैं वो क्वाड्रिलेटरल हमारा ABCD है, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके वर्टिसेस गिवन है, कितना दिया हुआ है सर 5, -1, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है 8, 3, तीसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तीसरा दिया हुआ है 4, 0, और अगला दिया हुआ है 1, -4, ठीक है सर। ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सारे वर्टिसेस का, ठीक है। आपको प्रूव करके बताना कि ABCD क्या होगा, एक रोम्बस होगा। देखो रोम्बस दिखाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा दो बात। पहला बात दिखाना पड़ेगा सारा साइड इक्वल होता है। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट को यूज करके डिस्टेंस ही निकाला जा सकता है, पैरेलल प्रूफ नहीं किया जा सकता है, समझ रहे हो ना। तो पैरेलल वाला यहाँ पैरेललोग्राम वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, बल्कि ये कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सारा साइड लेंथ इक्वल है, जिसका सारा साइड लेंथ क्या है सर, इक्वल है, और डायगोनल लेंथ इक्वल नहीं, ठीक है। अगर ये प्रूफ कर लेते हैं तो यहां पे आपको पता है सर कि ये हो जाएगा, तो ऑल, और यहां पे दिखा देंगे कि डायगोनल लेंथ क्या हो जाएगा, डायगोनल लेंथ आर नॉट इक्वल, डायगोनल लेंथ आर नॉट इक्वल। ये दो बात दिखा करके आप दिखा सकते हो कि कोई भी पैरेललोग्राम क्या होगा या कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एक रोम्बस होगा, ठीक है। तो रोम्बस को दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, दो बात। पहला बात सारा साइड लेंथ इक्वल है, हाँ सर, और दूसरा बात डायगोनल लेंथ इक्वल नहीं है, डायगोनल लेंथ इक्वल नहीं है। अगर ये दो बात दिखा देते हो तो स्पेसिफाई हो जाएगा कि हाँ वो जो क्वाड्रिलेटरल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि एक रोम्बस है। क्या है सर, एक रोम्बस, वेरी गुड। तो ये दो बात को शो करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे और सारे साइड लेंथ का लेंथ इक्वल दिखा दोगे, ठीक है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग निकालेंगे AB का वैल्यू, AB का वैल्यू निकाल लेते हैं सर, क्या हो जाएगा, अंडर रूट, आपको पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, इसको x2 y2 मान लेंगे और इसको x1 y1 मान लेंगे, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस इसी तरीके से y2 - y1 का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा 3 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इवैल्यूएट करेंगे, 8 - 5 कितना हो गया, 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और प्लस 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है सर 5 हो जाएगा। तो यहां से आप बोलोगे सर AB का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 5 निकल गया। आप पाओगे BC भी जब इवैल्यूएट करोगे तो ये 5 होगा, CD भी इवैल्यूएट करेंगे तो ये 5 होगा, और AD भी इवैल्यूएट करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आप निकाल के देखना, सारे साइड लेंथ का इक्वल लेंथ ही आएगा, ठीक है। लेंथ जो होगा सारा का सारा इक्वल होगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे क्लियरली, AB जो है वो बराबर है किसके इक्वल है सर, BC के, बराबर है CD के, और बराबर है किसके, AD के, ठीक है। ये चारों ही डिस्टेंसेस इक्वल होगा, जो कि आपको प्रूव करना है, जो कि आप खुद करोगे। वेरी गुड सर। अब इसके बाद क्या करना है, दूसरा बात दिखा रहा है सर डायगोनल लेंथ इक्वल नहीं होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगेन यहाँ पे क्या करना है, दो डायगोनल निकाल लेना है, दोनों डायगोनल का लेंथ निकाल लो। अगेन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला AD और यहाँ पे BD और AC का लेंथ निकालेंगे। AC का लेंथ निकालेंगे सर डिस्टेंस फॉर्मूला से, BD का लेंथ निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, और आप पाओगे क्या कि दोनों डायगोनल लेंथ इक्वल नहीं है। चलो मैं करके बता देता हूँ। BD का लेंथ निकाल लेते हैं। BD का लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, और यहाँ पे AC का लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो BD का लेंथ निकाले तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, 8 - 1 कितना हो गया 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 3 -4 यानी कि 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ठीक है। यहाँ पे BD का लेंथ निकाल रहे हैं तो ये 49 प्लस क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 49 + 49 कितना हो जाएगा सर, आप बोलोगे 49 कितना हो जाएगा, 2 × 49 हो जाएगा, यानी कि 7√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7√2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो BD डायगोनल का लेंथ कितना आ गया 7√2 आ गया। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे सर क्या, AC निकालने के लिए अगेन यूज कर लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो 5 - 4 का होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा -1 - 0 यानी -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये। तो आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 का वर्गमूल कितना होता है √2। तो आप पाओगे सर देखो AC डायगोनल का लेंथ कितना आ रहा है √2 यूनिट, और वही अगर हम बात करें BD डायगोनल का लेंथ क्या आ रहा है 7√2 यूनिट, यानी AC जो है वो किसके इक्वल नहीं है सर, BD के इक्वल नहीं है। तो आप पाओगे डायगोनल लेंथ इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप इसी तरीके से लिखोगे कि सर क्वाड्रिलेटरल जिसका सारा साइड लेंथ इक्वल है बट डायगोनल लेंथ इक्वल नहीं है, वो डेफिनेटली क्या होगा, एक रोम्बस होगा, और यही हमें प्रूव करना था। समझ में आ गया, वेरी गुड सर। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे जितना क्वेश्चन लिया था हमने कवर कर लिया अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूँ सारे को समझ में आ गया होगा। तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों में, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करोगे, और हम लोग कल नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं तक।